करौली में रामनवमी के मौके पर हुए उपद्रव को लेकर राजस्थान की सियासत में मचा उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बीजेपी नेताओं द्वारा करौली में किए गए बवाल को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम गहलोत ने देश भर के कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच उनकी तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सीएम गहलोत ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा भी की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा वालों के पास और कुछ काम नहीं है, वे बस मुद्दा बना आग लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे और क्या क्या बयान दिए, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। आपको बता दें, बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या द्वारा निकाले जाने वाली न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए बवाल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने तेजस्वी सूर्या का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सबने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजस्थान भर के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो करौली में हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि एक तरफ तो हम लोग चिंतित थे कि रामनवमी आ रही है, धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और पता नहीं ये करौली की घटना हुई है, कहीं और घटना बढ़ नहीं जाए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने, डीजी साहब ने खुद ने जो है जो ब्रीफिंग की मेरे सामने एसपीज की, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी। ऐसी स्थिति बन गई, पूरे एसपीज ने, जो पुलिस का कप्तान होता है जिले का, चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। और देश के अंदर अनेकों राज्यों के अंदर दंगे भड़क गए, आग लग गई और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा है कि आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो वहाँ पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास नहीं। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है।
वरना वो भुगतेंगे आने वाले जमाने के अंदर। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। वहीं ईआरसीपी से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा है कि देखिए, ईआरसीपी जीवनदायिनी है 13 जिले के लिए, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया कि राष्ट्रीय परियोजना के बारे में चुनाव के वक्त में, उस वक्त के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कोट करके उन्होंने कहा, पूरी बात उन्होंने कोट करी, जिलों के नाम लिए, अब उसके बाद बच क्या जाता बताइए? क्या एक मंत्री को जो है, एक मंत्री के जो राजस्थान का ही हो, क्या वो एक काम नहीं कर सकता राजस्थान का? एक काम जब मुझे कहना पड़ता है काय का मंत्री है, अगर एक काम अपने प्रदेश के लिए 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अभी लागू हुई है 2 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही, कैन बेतवा मध्य प्रदेश, और वो यूपी की थी, पहले घोषित थी, लागू अब करी। तो क्या एक परियोजना राजस्थान जो सदियों से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अकाल सूखे पड़ते हैं, पानी नीचे जा रहा है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, शरीर में बीमारी पैदा हो रही है, उस राज्य में अगर 13 जिले की योजना किसने बनाई है? मैंने नहीं बनाई है। ये योजना बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वक्त की बनी हुई है। वसुंधरा राजे तो हमारे हर काम को रोक देती थी, जब सरकार में आती थी हमारी योजना को रोक देती थी हमारे। तो वहीं जब सीएम गहलोत से सवाल पूछा गया कि पौने 2 साल पहले ही बीजेपी इस तरह से एक्टिव हो रही है, जबकि अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब हम सुनवाई करेंगे, इनको सुनवाई करने की शुरू से ही इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरफा बह जा रहा है, 90%, 95% दबाव हो रहा है इंडस्ट्रीज पर, पूरा पैसा जा रहा है इनकी किटी के अंदर बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, 3 साल बाद सुनवाई हो रही है, वही सीजीआई साहब कह रहे हैं हम सुनवाई शुरू करेंगे, कब करेंगे भगवान जाने। इतने बड़े बड़े इश्यू देश के अंदर हो गए हैं, कोई सोच नहीं सकता। अगर मीडिया वाले सोच रहे हैं बेचारे पर, उनके ऊपर दबाव है, वही बात लागू होती है लेखकों पर, साहित्यकारों पर, पत्रकारों के जेल में जाना पड़ता है। ये देशद्रोही लोग हैं। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? ये कोई मैं इस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई क्या उनसे? हमारी कोई दुश्मनी है क्या? सत्ता तो बदलती रहती है। हमारा मानना है विचारधारा की लड़ाई आज है। अगर विचारधारा जो संविधान के अनुरूप है उसको नहीं बचाएगा देश के अंदर, तो देश को भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।